सद्गुरुदेवाय नमः। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। सभी दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, महाशक्ति की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे सभी दर्शक वृंद इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर गोते लें, आनंद लें और अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपनी शक्तियों को समझने का प्रयास करें। और इसके माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को पूर्ण जीवन का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है क्योंकि जैसे हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, तो हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे दो चीजें होती हैं। एक तो हमारे जीवन की संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा रहेगी या किसी ऐसे अदृश्य और दैवीय शक्ति की कृपा रहेगी तो हमारे जीवन की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाए। हम रोग, दोख, संकट, कष्ट ग्रस्त होने से बच जाएं। हम समाज के अंदर वाणी शक्ति के इतने धनी हो जाएंगे, वाणी की ऊर्जा हमारी इतनी प्रबल हो जाएगी, हम जो कहेंगे वो संसार सुनना प्रारंभ करेगा। हमारे अंदर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय तत्व एक ऐसा जागृत होगा जिसको हम आकर्षण तत्व कहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे पास आने का प्रयास करेगा। हम समाज के अंदर अगर कुछ अच्छा देना चाहेंगे, हम समाज को कुछ नया देना चाहेंगे, उसकी क्षमताएं हमारे पास उजागर हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी। लेकिन इन सब को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को सिद्ध करना होगा। सिद्ध का तात्पर्य ये नहीं होता है कि सिद्धियां तुम्हारे पास आ गई तो तुम सिद्ध हो गए। सिद्ध वस्त्र का ये सिद्ध का अर्थ ये होता है जैसे जब किसी संत के यहाँ भंडारा बनता है और वो भंडारे में भोजन बनता है तो भोजन में संत पूछता है, क्यों भाई, चावल सिद्ध हो गया, रोटी सिद्ध हो गई, दाल सिद्ध हो गई, आटा सिद्ध हो गया, यानी जो हमारे उपयोग में काम आ सके। क्योंकि ना मैं कच्चा चावल खा सकता, ना मैं कच्ची रोटी खा सकता, ना मैं कच्चा दाल खा सकता। लेकिन यदि कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो गई तो आपके बॉडी का परम प्रवाह ऊर्जा इतना प्रबल हो जाएगा कि आप कच्चा चावल, कच्ची रोटी, कच्चा दाल, ये तो छोटी सी बात है। मैंने ऐसे ऐसे कुंडली जागृत साधकों का देखा है, हमारा संगत हुआ है, जो लोहे को, आयरन को चबा कर खा जाते हैं, पूरा पूरा इंजन खा जाते हैं, पूरी पूरी रजाई, रुई, कपास खा जाते हैं। खाते वो हैं, जाता कहाँ है, ये इतनी ऊर्जाएं उनके शरीर के अंदर प्रवाहित हो जाती हैं। इसलिए हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि ये अद्वितीय शक्ति, अद्वितीय क्षमता, अद्वितीय विद्या, ये हमारी योगियों की विद्या है, ऋषियों की विद्या है, मुनियों की विद्या है। ये हमारे जो हिमालय के अंदर बैठ कर के ज्ञानगंज की कंदराओं में, सिद्धाश्रम की कंदराओं में बैठकर इसका अनुसंधान करते हैं, चिंतन करते हैं। एक वैज्ञानिक जैसे रिसर्च करता है, वो जब अध्यात्म पर रिसर्च करते हैं तप और साधना में विलीन रहते हैं और प्रकृति की साधना में वो जल साधना, वायु साधना, अग्नि साधना, पृथ्वी साधना, ये सारे तत्वों की साधनाएं करते हैं। और जब तत्व उनके अंतःकरण में जागृत होते हैं तो वो कबीर बनते हैं, वो गोरक्षनाथ बनते हैं, वो मच्छिंद्र नाथ बनते हैं। ये सिद्धियां उनके पास अपने आप चलना प्रारंभ हो जाती हैं। और जो हमने आपको अपने पहले प्रक्रिया में दर्शाया कि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हमारी ये तीनों नाड़ियां होती हैं, इनका मिलाप हमारे आज्ञा चक्र के अंदर होता है। क्योंकि ये गुदा द्वार से अगल बगल में हो करके ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर को चलती हैं। तो कहते हैं कि ध्यान धारणा और समाधि, ध्यान धारणा और समाधि तीनों का हो मेल यहाँ,
और करी स्नान मिटे भव जंगम, उलट पड़े रस घैल यहाँ। करी स्नान मिटे भव जंगम, उलट पड़े रस घैल यहाँ। और यही समझना जीवन बदला, हो शुरू नया यह खेल यहाँ। और चमत्कार की घटना घटती, चमत्कार की घटना घटती, दीप जले बिन तेल यहाँ। और वीरेंद्र साधना ध्यान की ऐसी, वीरेंद्र साधना ध्यान की ऐसी, गर्भ का मिटता जेल यहाँ। ये शक्तियां जब जागृत होती हैं तो ही साधकों के हाथ से तमाम प्रकार के चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। बिना तेल के दीपक जलने लग जाता है, बिना तेल के दीपक जलने लग जाता है। सांसों से तूफान आना प्रारंभ हो देता है। यम यम चिंते कामम तम तम प्राप्त नोति निश्चितम। तुम्हारे चिंतन मात्र से हर वस्तु तुम्हारे सामने आ जाती है। तुम जो चाहते हो, जो सोचते हो, वो अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। तो जब ये सारी क्रियाओं के प्रवाह में जब जाओगे तो वही गुरुता की प्रवाह आपको महसूस करवाना प्रारंभ कर देगी कि आप एक सच्चे गुरु के सानिध्य में है, एक सिद्ध गुरु के सानिध्य में है, एक आनंदमय गुरु के सानिध्य में है। और जब ऐसे गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो गुरु का नाम होता है गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश करने वाला। वो गुरु जो अभी तक आप अंधकार में भटक रहे हो संसार चक्र के अंदर, उसको मिटा करके तुम्हारे अंदर प्रकाश डाल देगा। अंधकार के रास्ते पर भटक रहे हो, प्रकाश के रास्ते पर ला करके डाल देगा। इस जो जीवन मृत्यु का संकट तुम्हारे जीवन के अंदर चलता है, वो इनसे निकाल करके और आपको एक सुंदर जीवन प्रदान कर देगा। लेकिन इसके लिए बंधुओं, इसके लिए भक्तों, आपको स्वतः परिश्रम करना पड़ेगा, स्वतः मेहनत करनी पड़ेगी, स्वतः तप करना पड़ेगा, स्वतः साधना करनी पड़ेगी। और जब आप इस स्तर पर आओगे तो यही से तुम्हारे अंतःकरण में जब वो तुम्हारी शक्तियां जागृत होंगी तो वहीं से तुम्हारी तंत्रिकाएं जागृत होंगी। और जब तंत्रिकाएं जागृत होंगे तो तंत्र की शक्तियां भी तुम्हारे अंतःकरण से ही जागृत होंगी। मैंने पहले भी आपको ये निर्देशित किया है कि तंत्र मंत्र का अर्थ ये नहीं होता है जो आज के दुनिया में लोग दिखाते हुए फिर रहे हैं कि नींबू काट करके किसी के ऊपर कृत्या कर देना, करणी कर देना, भरणी कर देना, जादू कर देना, टोना कर देना। इन सब से बहुत विचित्र और बहुत अलग है तंत्र की क्रियाएं। तंत्र एक वो व्यवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाती है, सामाजिक जीवन को मजबूत बनाती है, तुम्हें राजयोगी बनाती है। आवश्यकता है तो तुम्हें इस मार्ग में आकर उस परमपिता परमात्मा के दामन को थामने की और इस मार्ग पर चलने की। और जब इस मार्ग पर तुम चल जाओगे तो तुम्हारे जीवन से संपूर्ण समस्याएं अपने आप समाधान होना प्रारंभ हो जाएंगी। जिन समस्याओं के समाधान के लिए आप बाबाओं के दरबार में भटकते हो, जिन समस्याओं के समाधान के लिए आप ज्योतिषियों के दरबार में भटकते हो, जिन समस्याओं के समाधान के लिए आप मंदिरों में भटकते हो, वो सारी समस्याएं आपके चाहने मात्र से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। आपकी अपनी क्रिया ऊर्जा योग से होना प्रारंभ हो जाएंगी। आपके शरीर से रोग दोष यूं हट करके विलग हो जाएंगे। आप हमेशा निरोगी, स्वस्थ, हमेशा युवा बने रहेंगे। आपके चेहरे पर ब्रह्म का तेज और ब्रह्म तेज चमकना प्रारंभ हो जाएगा। आप राजनीति में अंतिम लक्ष्य तक पहुंचकर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, चीफ मिनिस्टर बन सकते हो, कोई भी मिनिस्टर बन सकते हो, नेता बन सकते हो, देश के वैज्ञानिक बन सकते हो, देश के अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, अच्छे व्यवसायी बन सकते हो, क्योंकि ये क्रियाएं परमपिता परमात्मा की देन होती हैं। तो हम अगले क्रम और अपने बिंदु में गुरुता के प्रभाव में आपको कैसे इन शक्तियों के नजदीक जाना है, कैसे इनका उत्सर्जन करना है, कैसे इनको ऊर्ध्वगामी करना है, इन क्रियाओं के बारे में हम दिशा निर्देश देंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको देखें और इसका आनंद लें और चैन के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते रहें कि आपके माध्यम से अगर एक भी व्यक्ति का भला हुआ तो समझ लेना आप भी उसके बराबर के भागीदार हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।